हमने ब्लैक समर सीजन 1 के 1 to 5 एपिसोड्स कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में एपिसोड 6, 7 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड 8 की शॉर्ट समरी जानेंगे। एपिसोड 6 का नाम है द टनल, जिसकी शुरुआत होती है दो आर्मी ऑफिसर से जो हमें एपिसोड 1 में दिखाए गए थे। जो स्पियर्स को जानते हैं उन्हें लगता है कि वह एक मुजरिम है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पियर्स और उसका ग्रुप वेपन्स लेने के लिए एक बिल्डिंग में जाते हैं। ग्रुप दो हिस्सों में हो जाता है और ये सब करते हुए ऊपर से वो दो ऑफिसर्स उन्हें देख रहे होते हैं। एक ग्रुप में रोज, मैडी और कार्मिन एक साथ होते हैं। बिल्डिंग में एंटर होने से पहले एक गार्ड उनकी तलाशी लेता है। वो देखते हैं कि ये कहीं वेपन्स तो नहीं रखे हैं। वो गार्ड रोज को एक कमरे में ले जाता है। कार्मिन और मैडी रोज से अलग हो जाते हैं। कार्मिन और मैडी पीछे के दरवाजे से दूसरे ग्रुप को चोरी छुपे अंदर लेकर आते हैं। यहाँ ग्रुप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कार्मिन, विल्स और स्पियर्स, मैडी और सन, जिनका काम होता है लाइट्स ऑफ करना और बंदूकें जमा करना। ये तीनों एक कमरे के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बंदूकें रखी हुई होती हैं। ये लोग लॉक तोड़ के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सारी बंदूकें इकट्ठा कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कार्मिन, विल्स, जिनका काम होता है लाइट्स ऑफ करने का। ये लोग मेन सर्किट रूम में एंटर हो जाते हैं और वहाँ से वेल्स मेन स्विच के लीवर को नीचे खींच देता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गार्ड को दिखाया जाता है जो रोज के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। लांस ये सब देख लेता है और वो चिल्लाता है और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो गार्ड्स ये सब चेक करने के लिए बाहर जाता है और तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। लांस और रोज वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फायरिंग अब जोर शोर से चल रही होती है। लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं और उसी समय स्पियर्स भी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। फिर हमें मैडी और सन को दिखाया जाता है जो एक टनल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ भी फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें मैडी को गोली लग जाती है और जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाता है और सन पर हमला करता है। उसी समय एंट्री होती है स्पियर्स की जो मैडी को गोली मारकर सन को बचाता है। फिर ये दोनों भी बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। इधर हमें कार्मन को दिखाया जाता है जो कि क्लब में जाती है और जैसे ही लाइट ऑफ होती है वह एक आदमी को चाकू मारती है। वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और उसी समय फायरिंग शुरू हो जाती है। एपिसोड 6 फिर यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 का नाम है कार्ड गेम। यह एपिसोड पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करके दिखाया जाता है स्पियर्स और सन को जो बंदूक लेकर वहां से चले जाते हैं अपने एरिया में और उतने में ही उनकी सारी गैंग एक साथ आ जाती है। कार्मिन आते ही मैडी के बारे में पूछती है। स्पियर्स कार्मिन को बताता है कि उसे गोली लग गई थी और वो ज़ॉम्बी बन गया था तो हमें उसे मारना पड़ा। इतने में वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और ज़ॉम्बीज को भागते हुए दिखाया जाता है और ये सभी एक हॉल में छुपे हुए होते हैं। फिर दो आर्मी ऑफिसर उनके पास आते हैं और ये वही ऑफिसर्स हैं जो हमें पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। स्पियर्स उनको देखकर डर जाता है पर वो लोग इनसे कुछ नहीं कहते। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें स्टेडियम तक ले जाते हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम लोग हम पर भरोसा कर सकते हो। फिर वो सभी इन आर्मी ऑफिसर्स के साथ किसी सेफ प्लेस पर जाकर रुकते हैं। वहाँ सभी आराम करते हैं और बातें करते हैं। आर्मी ऑफिसर्स स्पियर्स से उसकी यूनिट के बारे में पूछते हैं। इस पर स्पियर्स बोलता है कि बस वो अकेला ही जिंदा बचा है अपनी यूनिट से। बाद में दिखाया जाता है कि सब लोग रात को सो रहे होते हैं तभी रोज की नींद खुलती है और कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वो आवाजों का पीछा करके एक केव के पास जाती है। केव के अंदर उसे पता चलता है कि वो दो आर्मी ऑफिसर्स स्पियर्स को ले जा रहे होते हैं और रोज पूछती है कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। वो कहते हैं इसका नाम स्पियर्स नहीं है, ये एक मुजरिम है, इसने किसी का मर्डर किया है और ये तुम लोगों को भी मार सकता है, इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। रोज उनसे कहते हैं कि मेरे बच्चे का क्या, मुझे उसके पास स्टेडियम जाना है। वो दो आर्मी ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम अपनी यूनिट को भेज देंगे, वो तुम्हें स्टेडियम तक ले जाएंगे। स्पियर्स रोज से कहता है कि सिर्फ वही है जो तुम्हें स्टेडियम तक ले जा सकता है। रोज यह सुनते ही उन दोनों को गोली मार देती है। ये दोनों उनकी बंदूकें लेके दोबारा अपनी गैंग के पास आ जाते हैं। बाकी के लोग उन दो आर्मी ऑफिसर्स के बारे में पूछते हैं। रोज उनसे कहती है कि वो चले गए हैं हमें छोड़कर और हमें इसी वक्त स्टेडियम के लिए निकलना चाहिए। सभी लोग हथियार लेते हैं और स्टेडियम जाने के लिए वहाँ से बाहर निकलते हैं। ग्रुप का एक मेंबर मिस्टर ईमान सीटी मारता है और एक डॉग उसके पास आता है। ये वही डॉग है जब लांस स्कूल से होश में आकर ज़ॉम्बी से बचने के लिए इधर उधर घूम रहा था तब उसे मिला था। खैर इसके बाद मिस्टर ईमान डॉग के साथ अलग निकल जाता है क्योंकि वह उसके बहुत करीब होता है और वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसके बाद बाकी के लोग स्टेडियम जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यही खत्म हो जाता है। ब्लैक समर सीजन 1 का आखिरी एपिसोड 8 जिसका नाम है करेंसी। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है डाउनटाउन से। स्पियर्स, रोज और गैंग के बाकी मेंबर्स स्टेडियम की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि और भी लोग हैं जो स्टेडियम जाना चाहते हैं। इस समय स्टेडियम ही एक ऐसी जगह है जो सबसे सेफ जगह है। ये जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी इनके सामने आता है। यह देखकर स्पियर्स और उसकी गैंग सतर्क हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। चारों ओर से फायरिंग होती है और इसी फायरिंग के
दौरान कार्मेन को गोली लग जाती है और वो कुछ ही पल में ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने ही साथियों पर हमला करती है। यहाँ पर सब लोग अलग हो जाते हैं। जहाँ स्पियर, सन और लांस एक साथ होते हैं, वे अपने आप को बचा रहे होते हैं। उसी समय लांस उनसे अलग हो जाता है। वेल्स और रोज एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वेल्स को चलने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है लांस के ऊपर। लांस को दिखाया जाता है जो एक आदमी से टकराता है और उसी टक्कर में उसकी बंदूक गिर जाती है और वो दूसरा आदमी बंदूक उठा लेता है। लांस फिर से वहाँ से भागता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पियर्स और उसकी गैंग स्टेडियम की ओर बढ़ रही होती है और उसी समय वेल्स अपने साथियों से कहता है कि वो उसे गोली मार दे क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। रोज उसे गोली मार देती है और वो ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भागकर स्टेडियम के अंदर एंटर हो जाते हैं और गेट को अंदर से लॉक कर लेते हैं। स्टेडियम के अंदर आते ही हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो सामने एक बंदूक लेकर खड़ा होता है। यह देखकर रोज और उसकी गैंग भी उस आदमी पर एम करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उस आदमी के बगल में एक लड़की आके खड़ी हो जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि रोज की बेटी होती है। वो वहाँ से भाग के सीधा अपनी मम्मी के गले लग जाती है और एपिसोड 8 यहीं खत्म हो जाता है और साथ ही एंड होता है ब्लैक समर सीजन 1 का।